काम लेना होता है ना, हाँ। तो बस वो जरिए सारे बन जाते हैं। ठीक है और ना? एक बात आपको और बताऊं, भले आप इसको रिकॉर्ड भी करते हैं, बिल्कुल रिकॉर्ड भी करें, कोई बात नहीं। एक बात मैं आपको और बताऊं, मैं वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट अप्रेजल में पोजीशन होल्डर भी हूँ पाकिस्तान में। माशाल्लाह, माशाल्लाह, माशाल्लाह। तो अब देखिए ये कि भाई हाँ, मैं तो ओपनली वो बात कर रहा हूँ, मुझे ये जानते हुए मैं ये बात कर रहा हूँ कि आप इसको रिकॉर्ड रिकॉर्ड भी करते हैं। जी, जी, उसके बिल्कुल, बावजूद मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ, इसका मतलब है कि मैं जो कुछ कह रहा हूँ वो कह रहा हूँ ना। बिल्कुल सही है। और हमारा मकसद क्या है भाई शाहिद साहब, कि ये अपना, हम कहते हैं ना कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है दुनिया में, जो इकोनॉमिक्स का मामला सारा चल रहा है ना, लेकिन हमें एश्योर ये करना है कि, हाँ मैं आ एश्योर गया हमें, कब। जी अब आ गया वीडियो आ गया आपका। तो हमें एश्योर ये करना है आपके वो सारे तजुर्बे से, राइट, कि भाई हमें ना बैंकिंग के इंफ्रास्ट्रक्चर से, ना टेक्नोलॉजी से, किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिसाल मैं आपको इस तरह से देता हूं कि मैंने CBM ज्वाइन किया, ओके, कॉलेज ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट या इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, एज एन एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट। ठीक है जी। तो पहली दफा वास्ता पड़ा कि भाई ये फाइनेंस कैसे होता है, सब इकोनॉमिक्स फाइनेंस ये मैटर कैसे बिजनेस प्रोग्राम में हैंडल होते हैं। तो आप ठीक जानते होंगे ये जावेद अंसारी साहब को, जो है ना, ये ठीक he is a very good economics gentleman and he was a dean of तो अब हमने मिलके जावेद अंसारी साहब के साथ मिलके एक क्रीक हाई स्कूल के प्रोजेक्ट पे मिलके काम किया हमने। ठीक है जी। क्योंकि आइडिया उनका ये था कि भाई अगर स्कूल भी बिजनेस कैंपस में हो तो बच्चों को एंटरप्रेन्योर बनाने में आसानी होगी। ठीक है ना, लोग नौकरियां नहीं करेंगे बल्कि एंटरप्रेन्योर बनेंगे। तो ये वाला मॉडल के तहत जो है ना, हमने इनको हेल्प की, शाहजहां करीम साहब को, ये स्कूल लॉन्च करने में। ठीक है ना, हमने लॉन्च कर दिया स्कूल। तो अब पता चला भाई वहाँ के हमारे टेन्योर से कि भाई ये मसाइल क्या है इकोनॉमिक्स में और उसका रूट कॉज क्या है, क्यों ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स में पूरी दुनिया हमेशा रहती है। ठीक है ना, तो वो रूट कॉज ऑब्वियसली आपको भी पता है, हमारे बच्चों ने भी उसको आइडेंटिफाई किया कि दो तरह के रूट कॉजेज है। एक तो ये है कि हम रिबा में इन्वॉल्व हैं, तो रिबा में जब आप इन्वॉल्व होते हो तो वहाँ पे ग्रोथ जो है ना, जो बरकत और ग्रोथ का जो पूरा कॉन्सेप्ट वो होता है ना, निकल जाती है, वो निकल खत्म हो जाती है, जाती निकल है, जाती वो है। हाँ खत्म हो बिल्कुल जाती है। बिल्कुल। ठीक है ना, एक 100% तो ये बिल्कुल है। सही बात। अच्छा, हाँ। दूसरा रूट कॉज क्या है कि ये जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है ना, दुनिया के रिनाउंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, उनका एक माइंडसेट ये होता है कि बच्चों के जहन में ये बात डाल दो कि उनको मेहनत करनी है, अच्छे ग्रेड्स लेने हैं, ताकि उनको अच्छी नौकरी मिल जाए। हाँ, बस यही माइंडसेट है, बिल्कुल ये यही माइंडसेट टारगेट है। ये माइंडसेट जो है ना, इनकलकेट किया जाता है उनके जहनों में। इनकलकेट करते हैं, बिल्कुल। ठीक है ना, तो हमने जब ये कहा कि भाई ये दोनों चीजें जो है ना नॉन इस्लामिक है, सही है। दोनों चीजें, ये वाला नॉट इस्लामिक। इनकलकेशन कि आप नौकरी करोगे, और रिबा। ठीक है ना, रिबा तो खैर अल्लाह ताला से जंग है। और बिल्कुल अगर हम कहें कि भाई हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बेंचमार्क ताजिर थे रसूल बनने से पहले, बिल्कुल तो भाई सारे बिल्कुल। मुसलमानों को आज ताजिर होना चाहिए, बिल्कुल अगर हम फॉलोअर हैं उनके तो। है कि नहीं? तो नौकरी करनी नहीं सही चाहिए बात। उनको। तो अब ये सही वाला बात जो है। मॉडल है ना हमारा, कि भाई आपने भी ये सारे एक्सपीरियंसेस हासिल करने के बाद आज आप एंटरप्रेन्योर हो। ठीक है जी। हाँ, हम एंटरप्रेन्योर बने अबाउट 53 मंथ्स अगो, जब मैंने ये कंपनी बनाई अपनी। ठीक है ना, उससे पहले मैं भी एम्प्लॉय था। ठीक है, तो अब ये है कि एंटरप्रेन्योरशिप का जब मजा एक दफा आ जाता है ना, तो फिर आदमी और कुछ मतलब सोचता ही नहीं है, मतलब नहीं। हाँ नहीं, ये नशा है बिल्कुल। नशा है। ठीक है, और इस तरह का नशा हम चाहते हैं कि 2 बिलियन मुसलमानों को भी इस वाली शराब का नशा आ जाए। क्या बात है, वाह। ये शराब तहूरा हो जाएगा फिर तो ये। शराब तहूरा हो जाएगी ये, और हम इंजॉय करेंगे एक एक मोमेंट को। ओह, भाई ये है क्या बात है, बहुत। बस। तो हमारे लिए जो है ना इतना कॉम्प्लिकेटेड मसला नहीं है। जब हम सिर्फ ये बात कह लेना
और अब पाकिस्तान में ये कहना मुमकिन हो गया है, हम खुले कहते हैं, खुलेआम, कि भाई एक लीडर हमारा ये चाहता है कि शरीयत मोहम्मदिया कंप्लायंट निज़ाम पाकिस्तान में बने। अब मेरी हमेशा आदत है कि मैं ग्रास रूट्स पे काम करता हूँ, ठीक है ना? माशाल्लाह। मुझे गाड़ियों में फिरने की आदत नहीं है, मुझे होटलों में मीटिंग्स करने की आदत नहीं है। मैं जहाँ लोगों के साथ इंटरेक्शन, अगर चाकीवाड़ा में करना है प्रोजेक्ट, तो चाकीवाड़ा में हूँगा मैं, ठीक है जी? वाह वाह। और मैं लोगों के साथ सफ़र करता हूँ। मैं पसंद करता हूँ कि यार भाई मैं बस में सफ़र करूँ, मैं रिक्शा में सफ़र करूँ, ताकि उस सफ़र के दौरान जो है ना, पता नहीं कितने लोगों से मुलाकात होती है और कितना पीपल कांटेक्ट डेटा, पर आपका बड़ा फोकस है, सही है। हाँ, कितना डेटा मिलता है आपको वहाँ से, ठीक है ना, कि हो क्या रहा है, ठीक है ना? तो हमने ये वाला मामला जो है ना, ये बेसिकली एक इंजीनियर का काम ये होता है डेटा कलेक्शन। आप डेटा कलेक्ट करो और देन उस डेटा को कलेक्ट करने के बाद आप सॉल्यूशंस प्रोवाइड करो प्रॉब्लम्स के, ठीक ठीक है ना? ठीक। तो ये हमारा एक इंजीनियरिंग का ट्रेनिंग होती है कि दिस इज व्हाट वी डू एज एन इंजीनियर। तो अब हमने ये वाला मामला जब सीबीएम में शुरू किया ना, तो अब भी मसला हो गया मेरे लिए भाई, कि अब मैं कोर्स पढ़ा रहा हूँ और उस कोर्स में आ गया इंटरेस्ट का जिक्र, रबा का जिक्र। अच्छा मैंने कहा अच्छा। यार मैं तो नहीं पढ़ाता, ये मैं पढ़ाता ही हम्म, नहीं वो। तो मेरे सारे स्टूडेंट्स ने मिलके जो भी के टेक्स्ट बुक्स वगैरह हम रेफर कर रहे होते हैं ना, तो पहला तो मैं उनसे एक यूनिवर्सल टेक्स्ट बुक का अहद लेता हूँ कि भाई इस कोर्स की एक यूनिवर्सल टेक्स्ट बुक है, उसको आप हमेशा रेफर करोगे। तो वो हमेशा सारे लोग एक ही जवाब देते हैं कि कौन सी है भाई वो बुक? कहें भाई कुरान मजीद। क्या बात है, वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान मैंने अल्लाह। कहा कुरान मजीद जो है ना, वो ऊपर लपेट के रखने की किताब नहीं है भाई, ठीक है ना? और एक ओपन वाह वाह हमारा क्या। इनविटेशन होता था सारे स्टूडेंट्स के लिए भाई, कि मेरे लेक्चर को आप किसी आयत से लिंक कर दोगे तो आपका ग्रेड ऑटोमेटिकली एक लेवल बढ़ जाएगा। क्या बात है, माशाल्लाह। तब लोगों ने कुरान पढ़ना माशा शुरू कर दिया कि माशाल्लाह। भाई पता करो माशाल्लाह भाई लेक्चर माशाल्लाह। आज का कहाँ से लिंक है, ठीक है ना? कहाँ से तो ये एक बात क्या ये हो बात है, गई। क्या बात। और दूसरा फिर हमने ये किया कि उन किताबों में से हमने वो रबा का तस्करा निकाल के हमने कहा कि भाई वहां पे अब अपना इस्लामिक सिस्टम को डाल दो। छोटा सा फर्क है ना, कुछ भी नहीं है, लंबी चौड़ी किताब सारी अच्छी है, लेकिन जहाँ पे रिबा का जिक्र है उसको निकाल दो वहां से। तो जैसे ही ये उसको सूरह बकरा निकाला, में है जी डॉक्टर साहब, ये सूरह बकरा में है। जी जी जी, ये रिबा का मतलब जिक्र। हमारा जो इकोनॉमिक मॉडल जो है ना, उन्होंने बताया ना सूरह बकरा की आई थिंक 261 आयत है, जिसके अंदर इसका जिक्र है ये कि भाई इकोनॉमिक मॉडल कैसा होना चाहिए हमारा, क्या ठीक है ना? क्या क्या तो क्या। ये है। तो हम ये चाहते हैं कि भाई अब हमारा काम तो आसान हो जाता है ना। पीएचडी सही। करवाना और करना मेरे लिए आसान इसलिए होता है कि मुझे तो पता है कि भाई अगर कुरान ने कोई बात कह दी तो रिजल्ट तो आना ही आना है। मुझे सही तो सिर्फ बात है। साइंटिफिक मेथड से प्रूव कर लेना उसको। बेशक बेशक, वो तो अल्लाह का वादा है, वो अल्लाह तो का आना वादा ही है, आना है। आना ही आना हाँ है ना। वो तो तो रिजल्ट तो वही आना ही आएगा। आना है। तो मेरे लिए आसान हो वाह, जाता है, बच्चों के लिए भी आसान हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर मेरा मेंटल लेवल आपसे बहुत मिलता है, मेरी सोच वही है, मेरी समझ वही है, मैं उठता भी हूँ यही सोचकर। मैं कोई काम ऐसा करता हूँ तो मैं ये नहीं सोचता कि रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा। मैं हाँ कहता हूँ तो मुझे अपना काम करना चाहिए, रिजल्ट देने वाला अपना काम खुद खत्म करेगा। खत्म खत्म भाई, उसमें सोचने की जरूरत ही नहीं है ना आपको, ठीक है ना? हाँ, तो हाँ, अब हमें बेसिकली आज जो है ना, हम ये कहते हैं कि हमें जितने प्रोफेशनल्स हैं ना इकोनॉमिक्स के, बल्कि मैं आपको टेक्निकल, एक जगह रोकता हूँ, ये जो अभी मेरी मीटिंग हुई है रंजन साहब के साथ, ठीक है ना, जी जी, मैं इसको दोबारा सुनना चाहूंगा। नहीं वो रिकॉर्डिंग में भेज दूंगा आपको अभी, हाँ ठीक, चले आगे या चले। अभी आपके पास आ जाएगी वो, ठीक है? और ये वाली रिकॉर्डिंग भी फिर हम उर्दू में जो कर रहे हैं वो हम इंशाल्लाह हमारे सारे प्रोफेशनल्स के साथ भी इसको शेयर कर लेंगे हम, ठीक है, ताकि एवरीबडी नोज कि भाई हम क्या प्रोग्राम किस तरीके से करने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, ठीक बिल्कुल। है ना? एवरीबडी नोज अबाउट इट, तो विल पब्लिश इट, यू नो। हाँ नो इशू, ठीक है, थैंक यू। तो बिल्कुल। ये अब हमारा मकसद क्या है इसके अंदर कि भाई हमें गैप एनालिसिस करके ना, जहाँ हम्म, जहाँ जिस जिस तरह के प्रॉब्लम्स हैं, मसाइल है, आप इकोनॉमिक्स की तरफ देखोगे, मैं इंजीनियरिंग की तरफ देखूंगा, और हमारे हाँ, जितने भी प्रोफेशनल्स हैं ना, हम जिसमें कहेंगे हम्म, कि भाई जितने एमबीएज हैं, ठीक है, हम्म,
और जितने इंजीनियर्स हैं, ठीक है जी, हमारा पहला टारगेट ये है, और मुसलमानों की बात हो रही है फिलहाल, ठीक है, कि 2 बिलियन मुसलमानों के अंदर से हम एक डेटाबेस बनाएंगे कि पूरे 2 बिलियन मुसलमानों में कितने इंजीनियर्स हैं, ठीक है, कितने प्रोफेशनल्स हैं जिन्होंने 4 साल की या मास्टर्स या पीएचडी की डिग्री हासिल की है, ठीक है ना। तो ये सारे लोग हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हो जाएंगे, व्हील ऑफ लाइफ फार्म स्कूल एग्री बिजनेस पार्क कैंपस। और उस प्रोग्राम में शामिल होने के बाद हमारा मकसद ये है कि इनको एक बेंचमार्क एंटरप्रेन्योर बनाना, ठीक है जी। बहुत अच्छा, एक्सीलेंट। और इसका क्राइटेरियन क्या रखा है हमने, कि हमने इन प्रोफेशनल्स को एक बिजनेस के साथ ज्वाइन कर लेना है। ठीक है। कैसा बिजनेस? जो एसएमई है, माइक्रो स्मॉल मिडिल क्लास बिजनेस, ठीक है ना, माइक्रो स्मॉल और या बल्कि हम उसको नया नाम दे देते हैं, नया नाम दे देते हैं, हम उसे कहेंगे एमएसएम, ठीक है, विच इज माइक्रो स्मॉल एंड मिडिल बिजनेसेस, ठीक है जी। कॉर्पोरेशन को छोड़ दें आप, राइट। तो इनको, इनके साथ हम इन इंजीनियर्स को लिंक कर देंगे, ठीक है। ग्लोबल बात हो रही है, ठीक है, ग्लोबली वी आर टॉकिंग अबाउट ग्लोबल, मुस्लिम कंट्रीज, आप समझ लो, बल्कि एवरीवेयर, मुस्लिम कंट्रीज को रहने दो, एवरीवेयर, बिकॉज आई मीन एवरीबडी नीड्स इकोनॉमिक वाइब्रेंसी, आज तो उसकी जरूरत है ना, 7 बिलियन लोगों को जरूरत है इसकी। तो हम क्या करेंगे कि इन एसएमईज के साथ हम इन इंजीनियर्स को लिंक कर देंगे, और उनका टारगेट ये होगा कि भाई आप अपना ये प्रोग्राम जो है वो 5300 पीजीसी से शुरू करोगे, ठीक है जी। इन्वेस्टमेंट कितनी है आपकी इस प्रोग्राम की? 5300 पीजीसी, ठीक है, जो बेंचमार्क है। इस तरह का प्रोग्राम आप दुनिया में किसी यूनिवर्सिटीज में भी चले जाओ, बहुत महंगा होता है, ठीक है जी। तो हमारा ये प्रोग्राम अफोर्डेबल है, कॉस्ट इफेक्टिव है, ठीक है जी। अब सारे इंजीनियर्स और प्रोफेशनल्स के पास पैसे नहीं होते, ठीक है ना। तो हमारा निज़ाम क्या है भाई, कि आप 100 के साथ शामिल हो जाओ, जो आपके पास है उसके साथ आप शामिल हो जाओ, और इसके बाद जो एसएमई के साथ आप लिंक हो जाओगे ना, वो आपको करदन हसना दे देगी बैलेंस का। अच्छा, वाह 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 वाह, ठीक है ना, तो मसला हल कर दिया आपने, मसला खत्म हो गया सारा, ठीक है ना। खत्म कर दिया, एसएमई को इंजीनियर मिल गया, और दोनों का मकसद क्या है, अब एसएमई और इंजीनियर मिलके काम क्या करेंगे कि भाई आपको अपने कारोबार को 1 मिलियन पीजीसी का बनाना है 53 महीने में। अच्छा, वाह। टाइम भी दे दिया आपने उनको, चैलेंज भी दे दिया कि भाई आपको इल्म सारा हम दे देंगे, अपनी सारी महारत आप में इनकलकेट ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है जी। और फिर इसको यूज करते हुए आपको अपना ये कारोबार 1 मिलियन पीजीसी का बना देना है। वाह, दैट्स इट। क्या बात है, वाह 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 वाह, वेरी गुड। तो अब क्या हुआ, अब क्या हुआ कि भाई सारी एसएमईज जो है ना, वो उस पाथ पे लग गई, यार एटलीस्ट $1 मिलियन का, मिलियन पीजीसी का काम करना है भाई हमें, ठीक है ना, उससे और ज्यादा करो तो और ज्यादा, लेकिन ये तो मिनिमम ग्रेजुएशन रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना, ये करो आप। तो इस तरीके से ये सारे लोग जितने भी है ना, और ओनरशिप का रेशियो आपको पता है, ठीक है जी, ये वर्किंग पार्टनर हो जाएंगे इंजीनियर्स उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और 28% प्रॉफिट का हिस्सा उनका होगा, 72% वो बिजनेस का होगा, ठीक है ना। तो वही 70-28 का मॉडल हमारा वहां पे भी चलेगा, ठीक है ना। और हमारा क्या होगा सिलसिला कि भाई वी विल बी प्रोवाइडिंग सैम्स क्लाइमेट स्मार्ट गोल्ड फंड, जिसके स्ट्रक्चर के जिम्मेदारी आपकी है, वो आप स्ट्रक्चर करोगे अकॉर्डिंग टू दी सैम्स फाइनेंस मॉडल, ठीक है, बिल्कुल ठीक, वो आपने कर लिया। तो अब ये इदारा जो है ना, वो आपको इक्विटी फाइनेंस या क्लाइमेट स्मार्ट हलाल फाइनेंस प्रोवाइड करेगा टू ग्रो योर बिजनेस टू $1 मिलियन बिजनेस। बहुत अच्छा। मैं तो एक रिक्वेस्ट आपसे और भी करूंगा डॉक्टर साहब, मुझे आप बांग्लादेश में इसको क्या नाम है लॉन्च करने का भी टास्क दीजिएगा। भाई आपका तो सारे यूएन मेंबर कंट्रीज में है ना, ठीक है। स्टार्टअप कहाँ से करना है, स्टार्टअप कहाँ से करना है? स्टार्टअप हमारा ये वाला स्ट्रक्चर आप करेंगे सिंगापुर में पहले, हेडक्वार्टर हमारा कहाँ बन गया? हांगकांग जरा परेशान कुन हालत में है अभी,
हालांकि हमारी सितंबर। HNT वर्ल्ड लिमिटेड अभी हांगकांग में है, हाँ वो है, हाँ हांगकांग डिस्टर्ब है, सही है। अभी कुछ परेशानी है वहाँ पे। तो सिंगापुर हमारे हाँ। लिए जो है ना एक आइडियल जगह बन जाएगी, और आपका ऑलरेडी तजुर्बा है सिंगापुर का, और मैं कर लूंगा, सिंगापुर तो आराम से कर लूंगा ना। तो मसला ही नहीं आपके लिए। तो आपने वो तो मैं। हमारी सैम्स टीक्यूएलमा ग्लोबल सिंगापुर को इनकॉर्पोरेट कर लिया एज अ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कंपनी वहाँ पे, और फिर वहाँ से हम अपना हेडक्वार्टर बना के वो हम अपना ये फंड जो है सैम्स क्लाइमेट स्मार्ट गोल्ड फंड जो वहाँ पे स्ट्रक्चर करेंगे सिंगापुर के अंदर। और फिर इसके बाद इंशाल्लाह ताला ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को बड़े इस्तेमाल बड़े करते आराम। हुए वी मूव हाँ, फॉरवर्ड, बड़े आराम से, बड़े आराम से, बहुत अच्छे आराम से हो प्लान जाएगा। माशाल्लाह। ठीक है ना? बड़ा अच्छा, बड़ा यूनिक और बड़ा समझने वाला प्रोग्राम है ये। और बिल्कुल। हर आदमी को इसमें बेनिफिट है। मजे की बात ये है कि हर आदमी को बेनिफिट है। अच्छा, और हर अभी एक आदमी को, हर आपके, आदमी को फायदा है। अब आपके लिए अभी जो हमारे जो जिक्र हो रहा है ना कि भाई ये वाले जिस तरह के पैसे 100 मिलियन का हमारा डॉक्टर मलिक का जो प्रोजेक्ट है, ठीक है जी, फिर एक फ्रांस से एक बंदा और आ रहा है जो पैसा लगाना अच्छा चाहता है। डॉक्टर साहब माफ कीजिएगा, ये डॉक्टर मलिक जो है ये इराकी नेशनल है क्या? नहीं नहीं नहीं, डॉक्टर गदीर जो है ना वो इराकी नेशनल है। ठीक है, उसका जो क्या मेरे, रोल है डॉक्टर गदीर का? जो हमारे पेट्रोलियम के माहिर है और हमारी कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं यूएई के अंदर। ठीक है, अच्छा अच्छा। लेकिन डॉक्टर मलिक जो है ना वो डिप्लोमेट है। ठीक है जी, और किस मुल्क का? सेनेगाल डिप्लोमेट है, सेनेगल। और सेनेगाल गवर्नमेंट के एडवाइजर है। अच्छा ठीक है। ठीक है जी, अफ्रीका से उनका भी ताल्लुक है। अच्छा ठीक है। ठीक हो गया। तो अब ये वाला जो मामला है ना, जो अभी एक हकीकत है ये कि प्रोबेबली 90% ऑफ द कैश पेपर करेंसी जो दुनिया में आज सर्कुलेट कर रही है ना, वो इसको सारी तो एलिमिनेट कर देना। अनअकाउंटेड फॉर है। अनअकाउंटेड फॉर है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। है ना? अच्छा जी, अब हाँ आप, है। हमारा काम क्या होगा, क्योंकि अब वैसे सारा काम, बीमारी की जड़ भी है। नहीं नहीं मैं बता रहा हूँ अब उसका हमारा काम क्या है। हमारा काम क्या है कि भाई हम एज एन एडवाइजर, हमारा जो ग्रुप होगा ना अब ये सैम्स टीक्यूएलमा ग्लोबल, ये एडवाइजर बन जाएगा टू ऑल द यूएन मेंबर गवर्नमेंट्स। ठीक है। अच्छा, सारी गवर्नमेंट्स को पैसे चाहिए। चाहिए, बिल्कुल चाहिए। कोविड-19 ने सबको कंगला कर दिया है, हाँ मार दिया। मार ही दिया है सबको। ठीक है ना? पैसे सबको चाहिए। तो हम उनसे कहेंगे हाँ। कि भाई देखो, ये जितनी भी इस तरह की करेंसी है जो दुनिया में फ्लोट आउट कर रही है, हम उसको लीगल कर रहे हैं। ठीक है। ठीक है जी, किस तरह लीगल कर रहे हैं कि उनको हम नॉर्मल सिस्टम में लेके आ जाएंगे 50% रेशियो से। ठीक है। ठीक है जी, किस रेशियो से? 50%। 50% ठीक है। ठीक है, जितने भी हो, जितने भी इस तरह के पैसे अनअकाउंटेड फॉर है, वो 50% रेशियो से हम उसको वाइट कर देंगे, अकाउंटेड ठीक है। फॉर हो जाएंगे, बैंक अकाउंट खुल जाएंगे उनके। ठीक है ना? बिल्कुल। तो जो अकाउंट खुल गए ना, वो डेफिनेटली वो सारे पैसे उस कंट्री के अंदर आ गए दोबारा, जहां का भी ठीक वो है। नेशनल है बंदा। अब नवाज शरीफ हमारा पाकिस्तानी नेशनल है, तो नवाज शरीफ अगर चाहें कि भाई मुझे एमनेस्टी मिल जाए, तो भाई 50% पैसे जो है ना अपने वाइट कर ले भाई। ठीक है जी, और अब कितने बचे? 50 बचे ना, तो 50 में 50 से बचे। 28 हम ले लेंगे जो हमारा मुआवजा है हमारी कंपनी का, और बाकी के पैसे जो है ना वो गवर्नमेंट के पास चले जाएंगे। अच्छा 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 अच्छा, वाह लीगल हो गया, वाह वाह वाह, लीगल भी हो गया और तीनों खुश हो गए। सब खुश हो गए। तीनों तीनों की जान छूट गई। सबकी जान छूट गई, झगड़ा फिनिश हो गया। ठीक है ना? वो आप टहलते टहलते घर भी आ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब खुशी के साथ आ जाऊं ना, मैं आपको एक मिसाल देता हूं। जब मैं अपना पीएचडी हमने शुरू किया था ना यूएसए के अंदर, तो 1986 का एक जमाना था। ठीक है जी, 86 में मैंने अपना पीएचडी शुरू किया फूड साइंस के अंदर। तो अमेरिका के अंदर, यूएसए के अंदर उस वक्त एक मास एमनेस्टी डिक्लेयर हुई। अच्छा क्या हुआ कि भाई जितने इलीगल लोग उस जमाने में थे अमेरिका के अंदर, वो सारे लीगल हो गए, अच्छा ठीक है। ठीक है। सबको सिटीजनशिप मिल गई। ठीक है। हाँ ठीक है ये जी। सही है बिल्कुल। अच्छा, हाँ। अब उस जमाने में मैं भी था और मेरी वाइफ भी थी। ये पूरा रिकॉर्ड और हिस्ट्री है कि हमारे दो के अलावा सारे लोगों ने सिटीजनशिप ले ली।
अच्छा, आपने नहीं ली? मैंने नहीं ली। वजह अच्छा। क्या थी? वजह थी ना उसकी, देखो भाई, मैंने कहा यार एज अ मुसलमान मैं झूठ नहीं बोल सकता, मैं झूठ नहीं बोलता भाई, ठीक है ना। मैं यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर लीगली रह रहा हूँ अभी, ठीक है, मैं स्टूडेंट हूँ, मैं लीगली इस कंट्री के अंदर आया हूँ और लीगली रह रहा हूँ। अगर मैं इस एमनेस्टी के लिए अप्लाई करता हूँ तो एमनेस्टी उनके लिए है जिन्होंने कोई जुर्म किया हो या इलीगल हो, तो मेरे लिए तो है ही नहीं है। झूठ तो बोलना पड़ेगा ना भाई मुझे। बड़ा वैलिड पॉइंट है। तो मैंने कहा मुझे तो झूठ नहीं बोलना भाई, और अगर मैं हमेशा हर जगह पे लीगली रह सकता हूँ तो मुझे कोई शौक भी नहीं है अमेरिकन सिटीजनशिप लेने का, कि मेरे पास तो एक पाक पासपोर्ट है भाई, तो मैं नापाक पासपोर्ट क्यों लूं? अच्छा, वाह भाई, वाह भाई, वाह वाह वाह। अच्छा। तो अब और जो है, ये मतलब ये मेरी रीजन थी वहां पे, और हमने कहा नहीं चाहिए भाई मुझे, हमें ये नहीं करना काम, कोई भी गलत काम नहीं करना, ठीक है ना। बहुत। हाँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह, तो अब हम क्या चाहते हैं अभी, ये मिसाल मैंने आपको अभी इसलिए दी कि हम ये कहेंगे इमरान खान साहब से, देखो भाई नया साल 1442 अब 2 हफ्ते में शुरू होने वाला है, शुरू होने वाला है ना, तो नए साल का तोहफा दे दो सबको, माशाल्लाह। और अपनी पार्टी का नाम चेंज कर दो, अपनी अच्छा, पार्टी पार्टी का का नाम नाम, भी change करना? हाँ, अपनी पार्टी का नाम भी चेंज कर दो। अच्छा। क्यों चेंज कर दो? कि भाई तहरीक इंसाफ से उसको तहरीक रहमत बना दो, वाह। क्योंकि भाई आप तो रहमतुल लिल आलमीन का निजाम पाकिस्तान में लेके आ रहे हो, सही। और खुदा से इंसाफ तलब कर लिया आपने तो मुश्किल में आ जाओगे भाई, सही सही। मुश्किल है ना। वाह। तो ये गुड। वाला मामला अगर हम कर लेते हैं ना, और हम मना सकते हैं, कोई मसला नहीं है इमरान खान साहब को, कि हम तो ये सारा इतना सारा पैसा लेके आ रहे हैं पाकिस्तान में ना भाई, ठीक है ना। तो वो तो हम डिस्कस कर चुके हैं सारे मामला, तो अगर ये मामला हो जाता है ना तो वो यूएसए का मॉडल यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो तो इमरान वहाँ खान से मिलने के लिए आपके पास सोर्सेस तो है मेरा ख्याल है ना? मतलब कोई मसला नहीं है, देखिए हमारे ये अभी एक मिशन हमारे पास अभी ये है, अभी पाकिस्तान में डिजिटल एग्रीकल्चर एकेडमी बनी है, ठीक है, इस्लामाबाद में एक साहब है अम्मार जाफरी साहब, ठीक है, अच्छा। वो आईटी के माहिर हैं, ठीक है जी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और ये सारे काम करते हैं, और उन्होंने एक मिशन उठाया हुआ है कि टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन एग्रीकल्चर में होनी चाहिए, ठीक है। ठीक है। तो उन्होंने एक एकेडमी बनाई है जिसे कहते हैं डिजिटल एग्रीकल्चर एकेडमी ऑफ पाकिस्तान, ठीक है जी। अच्छा। अब उन्होंने हमें एक चैलेंज दे दिया है कि भाई मैं तुम्हें एक तकरीबन 1.5 एकड़ की जगह, उनके पास अपनी जगह है वहाँ पे इस्लामाबाद में, ठीक है जी, अच्छा। जहाँ पे ठीक वो है। शौकिया फार्मिंग वगैरह करते हैं। अच्छा, ठीक है। तो उन्होंने कहा यार मुफद्दल आप ले लो ये जगह भाई, और एक मौजिज़ा करके दिखा दो। वाह। हम्म। तो कह रहे यार अब करीब है ना भाई, अब तो 1 हफ्ता ही रह गया ऑलमोस्ट, ठीक है ना। तो कह रहे भाई अच्छा। आप ये अपना व्हील ऑफ लाइफ फार्म स्कूल जो है ना वो वहाँ पे खड़ा करके दिखा दो, तो मैं पीएम को बुला के इफ्तिदा करवा लेता हूँ। अच्छा। अच्छा। तो एक्सेसिबल है, और तो डेफिनेटली, और हमारा कोई मतलब हमें इमरान खान साहब से मिलने का शौक नहीं है, ठीक है जी। वो तो असद उमर भी हैं भाई, हमारे एंग्रो के कलीग हैं वो, ठीक है जी। अच्छा। तो हमने कभी भी लाइमलाइट पे आने की कोशिश नहीं की, ठीक है जी। और कुछ लाइमलाइट में हम आए भी थे तो वो मसले हो गए थे थोड़े हमारे साथ, तो अच्छा। हमने कहा अच्छा। नहीं भाई, वो थोड़ा सा प्रोफाइल अपना लो ही रखा करो। सैयदना साहब की एडवाइस है हमें हमें कि बस भाई सही है। ज़्यादा एक्सपोज नहीं करो अपने आप को, ठीक है ना। और जो गेहूं का दाना ज़मीन में होता है तो दिखता नहीं है ना, वो दिखता नहीं हो। हाँ। दिखता नहीं है, लेकिन 700 प्रोड्यूस कर रहा होता है वो। हाँ, क्या कि बात भाई आप भी है। उसी तरह हो जाओ नज़र मत आओ ये हो क्या रहा है, कौन कर रहा है भाई ये, ठीक है ना। तो खुदा की मदद से वो सारे काम करते रहो,
और और फ्रंट के अंदर बहुत सारे लोग होंगे भाई जो काम दिखाना चाहते हैं, अपना नाम के खातिर काम करते हैं, उनको करने दो अपना काम भाई, ठीक है ना। तो हमें मतलब हम मतलब चाहेंगे कि इमरान खान साहब जो है ना, ट्रूली हम मदद करना उसकी डेफिनेटली चाह रहे हैं, ठीक है जी, कि भाई ये कोविड-19 का वर्ल्ड कप जीत ले वो, ठीक है। हाँ शाबाश बंदे शाबाश। को जीतने की आदत है भाई, ठीक है जी। और हाँ उसने कहा वर्ल्ड कप वो- क्रिकेट का हाँ तो जीत चुका हूं मैं, हारना हाँ मुझे हाँ आता नहीं है, ठीक है। हाँ हाँ और हाँ हम ये कोविड-19 का वर्ल्ड कप भी जीत लेते हैं। अब उसके हवाले से मैं आपको एक थोड़ी सी स्ट्रेटजी बता दूं कि होगा हाँ क्या, जी। कि इसे हम कहते हैं मेडिकल टूरिज्म, ओके। और उसके लिए हमें काम करना है। और सिलसिला सिंपली क्या है कि भाई हम कोशिश ये करेंगे कि भाई अब हम डिक्लेयर करें, नए साल का तोहफा ये भी दें कि भाई लोवेस्ट कोविड-19 केसेस इन पाकिस्तान, लोवेस्ट डेथ रेट इन पाकिस्तान, ये हमने अचीव कर लिया है। और उसकी बेसिस के ऊपर ये जितने भी बढ़ती हुई कोविड-19 की जो आबादी है ना दुनिया भर में, ठीक है ना, और जिनको रोका जाता है किसी कंट्री में एंटर होने से, ठीक है ना, ताकि वहां पे फैलाव ना हो, ठीक है ना। पाकिस्तान एक वाहिद कंट्री बन सकता है कि हम ये कहते हैं कि भाई हमारे दरवाजे सबके लिए खुले हैं, क्योंकि हमें तो आता है ना ट्रीट करना इसको, हमने ट्रीट कर लिया, हमें आता भी है। तो अगर आप सेहतयाब होना चाहते हो तो पाकिस्तान आ जाओ, अच्छा हम आपको सेहतयाब करके यहाँ से दोबारा अपनी भेजेंगे। कंट्री भेज देते हैं। और ये हमारा व्हील ऑफ लाइफ फार्म स्कूल जो है ना, जिसमें हम हॉस्पिटल भी बना रहे हैं, और हॉस्पिटल हमें मिल रहा है वुहान चाइना से फ्री में, ठीक है। हमारी एक एनजीओ है कनाडा में, वो रिप्रेजेंट करती है इस मैन्युफैक्चरर को वुहान चाइना में। और उन्होंने कहा सिर्फ अपने प्राइम मिनिस्टर से एक लेटर ले लो कि वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है, ठीक है जी। और आपकी कंपनी जो है वो तकरीबन $6 मिलियन की वो बात कर रहे हैं कि उसका सेटअप, ऑपरेशन, मेंटेनेंस, ये वाला सारा मामला जो है ना, या वुहान से लाके उसको सेटअप करना है ना, तो आपकी कंपनी 6 मिलियन इन्वेस्ट कर ले, तो फिर अब आपके व्हील ऑफ लाइफ फार्म स्कूल के अंदर ये सारे अपना हॉस्पिटल्स बना देंगे वहाँ पे, ठीक है। तो हॉस्पिटल्स भी अवेलेबल हैं, ठीक है। तो हम इस हॉस्पिटल और अच्छा इम्यूनिटी बूस्टिंग खाना लोगों को खिला के हम उनको कोविड-19 की ट्रीटमेंट दे सकते हैं तबे नबवी के हिसाब से, शहद है, कलौंजी है, नेचुरल जो हमारे इंग्रेडिएंट्स है ना, वो हम इनको खिलाएंगे तो ऑब्वियसली इनको शिफा हो ही जाएगी, ठीक है ना, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह तो ये हमारा मॉडल है, और ये बहुत बड़ा हमारे लिए, यूं समझ लेना कि भाई अभी मैं आपको कहूँ कि 10 मिलियन केसेस हैं और एक बंदा $1000 भी स्पेंड करता है पाकिस्तान में आके, कितने पैसे हो गए भाई? ओह मत पूछिए, 10 मिलियन का मतलब 1 करोड़ हो गया ना। हो गया ना। 1 करोड़ और 1,000 हैं वो पाकिस्तान पाकिस्तान दूसरे को कर्जा देना शुरू कर देगा। करता देना शुरू कर देगा कर्जा और देना मशहूर शुरू हो कर जाएगा देगा। ना कि भाई इन्होंने तो कमाल कर दिया यार, हाँ, कोविड-19 का और वर्ल्ड कप और सारे वर्ल्ड कप दुनिया के जो है ना, वो हाँ, इमरान खान के लेकिन कैटेगरी में आ जाएंगे। लेकिन 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 एंटी इस्लाम और एंटी पाकिस्तान लॉबी जो है ना, जी वो जी, वो एक्टिवेट भी हो जाएगी साथ में। सब सब हो जाए, कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है। वजह बता रहा हूँ उसकी, हाँ, मैं वजह बता रहा हूँ। देखिए भाई, कोई बंदा भी हमारे मुल्क में आता है ना गलत इरादे से, ठीक है ना, आए, दुश्मन है ना हमारा, आए आए, ठीक है जी, उसको पकड़ के उस जगह डाल देंगे, उसकी तो कब्र खोद देंगे ना हम यहाँ पे। दो बातें होंगी, जो शरीफ बंदा है वो शिफा हासिल करके यहाँ से जा सकेगा, जो गलत बंदा है उसको हम कब्र में डाल देंगे कोविड-19 का पेशेंट बना के। अच्छा कहानी फिनिश। ठीक 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 ठीक, मामला ही खत्म हो गया। मामला ही खत्म। हम तो कहते आ जाओ यार, जितने तकरीबकार दुनिया में सारे पाकिस्तान आ जाओ यार, ठीक है। हमारे पास बहुत जगह है कब्र खोदने की। हाँ बहुत बड़ा, पूरा बलूचिस्तान खाली है। पूरा बलूचिस्तान खाली है, कब्रें खोदेंगे और डांट देंगे तुम्हें वहां पे, पता ही नहीं चलेगा कि बहुत तुम थे कहाँ पे। अच्छा बहुत अच्छा। तो ये आता है हमें ना, हमें करना आता है ये, ठीक है ना। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आर्मी और हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज जो है ना,
वो काबिल है इस तरह के लोगों से निपटने के लिए। उनका प्रॉब्लम बड़ा नहीं। एक्सपीरियंस हो, ये क्रिमिनल के साथ जो वो लड़ रहे हैं ना कई सालों से, जी जी, उससे देनो उनका एक्सपीरियंस बहुत बढ़ गया देनो। है। अच्छा, एक और अभी आपने पॉइंट कह दिया। देखें, जापान एक ऐसा मुल्क है जिसके पास कोई अपनी फोर्सेस नहीं है, ठीक है। अच्छा, हिरोशिमा और नागासाकी यही दिनों में बॉम्ब गिरा था वहां पे ना, ठीक है ना, सेकेंड जब वर्ल्ड वॉर में। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। तो वहां से अब तक जापानीज ने अपना डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट जो है ना वो अमेरिका को दे दिया। अच्छा, तुम संभालो। संभालो, डिफेंस का मामला तुम्हारा भाई, हमारी हिफाजत तुम करो, हम इकोनॉमिक्स की तरफ जाते हैं। और इकोनॉमिक तरक्की भी की उन्होंने काफ़ी अच्छी खासी, ठीक है बहुत ना। अच्छी। अब मसला क्या है उनके साथ कि हम अपना ऑपरेशन, हमारा जापान में भी है ना, मैं कर रहा हूँ अपनी अच्छा कंपनी जो है ना, सबसे बड़ा बुलियन का काम, मेरा सोने का काम जापान में हो रहा है, ठीक है ना। अच्छा, माशा, ये गुलेर्मो जो है ना वही लीड भी कर रहे हैं उसको। तो अच्छा। हाँ, जापान में भी ऑपरेशन है हमारा। तो अब हमारा मैं मॉडल क्या है भाई कि अब एक पैक्ट जो है ना इमरान खान साहब कर सकते हैं सारे इस्लामी मुल्कों से। अच्छा, क्या हो गया कि सबका डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट जो है ना वो पाकिस्तान ले लेगा, ठीक हो गया। झगड़ा ठीक है, फिनिश, हाँ हाँ, हम उनकी चौकीदारी करेंगे, यही ना। खत्म हो गई भाई, चौकीदारी का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया ना। और हम काबिल हैं करने के लिए। अमेरिका बर्दाश्त करेगा इस बात को? नहीं करेगा। भाई बर्दाश्त करने की हम तो किसी से, मतलब हमें तो जाती नहीं है ना किसी की भाई। क्योंकि अभी अभी चौकीदारी वो कर रहा है, उसकी दाल रोटी नहीं, सीधे चल चौकीदारी तो रही है। खत्म कर दी ना उसने, जापान से भी हट रहा है वो। अच्छा, हमें जापान के जो पैसे वो देता है ना, जापानीज गवर्नमेंट अमेरिका को पैसे देती है ये हाँ काम हाँ हाँ। करने के, ठीक है ना। और ट्रम्प कह रहा है कि हम ये नहीं करेंगे आपके लिए, ट्रम्प अच्छा ने मना कर दिया अच्छा उसको। तो ट्रम्प तो नहीं अच्छा करना चाह रहा अब किसी की चौकीदारी, अच्छा, ठीक है। वो तो करना ही नहीं चाह रहा ना। तो अब वो अपॉर्चुनिटी जो है ना हम ले सकते हैं चौकीदारी की। और पाकिस्तान के पास ये सलाहियत है चौकीदारी करने की, माशा, माशाल्लाह, कोई बीट नहीं कर सकता भाई माशाल्लाह। हमें, ठीक है ना। तो हाँ कितना रेवेन्यू आ गया आप सोच लो भाई। डॉक्टर साहब, बहुत जबरदस्त बात आप कर रहे हैं, बड़ी जबरदस्त बात कर रहे हैं, आपका और मेरा बिल्कुल। जितना आपको पाकिस्तान से, यानी जो पैट्रियोटिक आपका वो जो है ना, वो है जी फीलिंग है ना, मुझे भी नहीं है। भाई, मुझे वही भी है इतना भाई, ही है। मैं उसको 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 समझता हूँ, ये मिट्टी जो है ना, ये मिट्टी बस वाकई रियासत मदीना की मिट्टी है। बिल्कुल है, हम ठीक है ना। हम इस मिट्टी को हमें चूमना चाहिए हर वक्त। चूमना ही चाहिए, बिल्कुल चाहिए। तो अब हम क्या चाह रहे हैं कि भाई हम ये करके ना, हमारे लिए बेसिकली 2 बिलियन मुसलमानों की हिफाजत ही कर रहे हैं ना भाई ये, ठीक है ना। कोई मना नहीं करेगा। नहीं नहीं, आप ये नेकी का काम भी कर रहे हैं, आप दीन दीन की खिदमत भी कर रहे हैं, और दुनिया में भी उनको मजबूत कर रहे हैं, दोनों काम मजबूत कर कर रहे रहे हैं हैं, आप तो। मना तो कोई नहीं करेगा ना। अच्छा, अब मैं दूसरी बात बताऊँ आपको, क्योंकि हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लेके हर जगह जा रहे हैं ना। हाँ, इमरान खान भी हमारी बात मानेंगे क्योंकि हम पैसे लेके पाकिस्तान आ रहे हैं, ठीक। और सिंगापुर से पैसे आ रहे हैं, आपको पता है पैसे आप ही अलॉट करोगे कि किस कंट्री में हाँ, कितने पैसे जाने चाहिए। तो अगर क्योंकि हम नहीं, पैसे लेके वहां पे जा रहे हैं ना, तो हम हाँ, हाँ, अपनी सारी बातें वहां पे मना सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, मना हमारी सकते वर्थ हैं। बनेगी ना। वर्थ बन हाँ गई हाँ, भाई वर्थ यार ये बनेगी, तो और क्या। चला रहा है मेरे मुल्क को इकोनॉमिकली, हाँ हाँ, सही सही, कुछ नजर आएगा ना उनको। नजर आएगा। तो हमारा क्या है कि ये हमें कोई परेशानी नहीं है कि ये इस्लामी ममालिक हमारी बात नहीं मानेंगे। ठीक है, दो बातें होती है ना, सही। दो बातें होती है। एक तो है कि भाई तात कर लो, और इमरान खान साहब ने वो यूएन में जाके जो तकरीर की थी ना, उसमें तकरीबन इसी किस्म का पैगाम दिया था भाई, हमसे पीसफुली रहो, पंगा लोगे तो मुश्किल में आ जाओगे। हाँ हाँ, सही है। वो सबको कह दिया था उसने, खुला खुला, हम्म, ठीक है ना। हम्म, कहना वो हम्म, इसराइल को चाहता था, लेकिन इसराइल की लपेट में सारे लोग आ गए। हाँ पंगा मत लो भाई हमसे, पछताओगे, हाँ हाँ, ठीक है ना। तो अब हम क्या कह सकते हैं कि भाई वो वाला जो स्टेटस हो गया है ना हमारा, उस स्टेटस को हमें यूटिलाइज करना चाहिए। ठीक है, करते हैं, बिल्कुल कोई सही मसला है। नहीं, कोई मसला नहीं। और बिल्कुल करना भी चाहिए ना बिल्कुल। भाई, हमारा मुल्क ला इलाहा इल्लल्लाह के कलमे पे बना है। और जी। अल्हम्दुलिल्लाह हम कोशिश ये करें
कि भाई ये सारे लोग जी। जितने भी हैं उनकी हिफाजत करें सारी इस्लामी ममालिक की। बिल्कुल सही है, ठीक बिल्कुल है ना? सही है। तो ये इकोनॉमिक मॉडल जो हमारा है ना, वो ड्राइविंग फोर्स बन जाएगा सबके लिए। ठीक है, सही उनसे मनवा लेंगे हम सारी बातें। सही सही। ठीक है सर, तो बिल्कुल ये सही। अब हमारा मॉडल है। और आज इंशाल्लाह ताला भी कैप्टन राजेश ने मुझे ये कहा है कि अभी वो सो रहे हैं कनेडियन प्रोवाइडर। ठीक है ना? अच्छा वो अच्छा। हाँ तकरीबन उठेंगे, तो कल भी उन्होंने 6 बजे के करीब मुझे शाम को फ़ोन किया था। तो अराउंड दैट टाइम जो है ना, वो आप उनसे गुलिर्मो और वो आप दोनों मिलके उनसे जो है ना प्लान कर लेंगे हम कॉन्फ्रेंस, हाँ, और इंशाल्लाह ताला मामले को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है? तो अभी मतलब नेक्स्ट स्टेप सब आपके ये हैं कि ये वाली मीटिंग आप कर लो, और मुझे अब ये शाहिद भाई से बात करके ना मुझे ज़रा ठीक। अपडेट लेके थोड़ा आप मुझे बता दीजिए कि $100 मिलियन का वो कर सके कि नहीं कर लिया, उन्होंने क्या किया। ठीक है? और फिर एक साहब और दुबई पहुंचे हुए हैं, जो इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं पाकिस्तान में, फ्रांस से बंदा आया हुआ है। ठीक है जी? ठीक है। हाँ वो भी इन्वेस्ट करना चाह रहा है, तो उनसे भी मीटिंग करनी है। तो शाहिद भाई ने वो वाला ग्रुप जरा एग्जिट कर लिया था, फ्रांस वाला। ठीक है? अच्छा, क्यों क्यों? पता नहीं क्यों कर लिया, मुझे नहीं पता। तो फिर मैंने अच्छा अब उस दूसरे बंदे को जो है ना डॉक्टर गदीर के हवाले किया हुआ है फिलहाल। अच्छा 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 अच्छा। ठीक है? तो अब ये जितने अच्छा। भी हमारे फाइनेंशियल मैटर्स हैं ना, वो अब हाँ हाँ बेसिकली हम शाहिद भाई के जुमरे से हटा के जीएम शाहिद के हवाले कर देते हैं। हाँ, कर दे, कोई बात नहीं, कोई ठीक है बात ना? नहीं। हमें हमें असल में हम तो एक ही लोग हैं, उधर वो कर रहे हैं, मैं इधर कर रहा हूँ। जी जी। बस ये है कि मैं नहीं चाहता कि कोई उनको कॉन्फिडेंस में ले लीजिएगा, बस ये नहीं नहीं, है ना। मेरा पॉइंट क्या है, कहने का क्या है कि भाई देखिए, अब आपका काम क्या होगा कि अब आप H&T वर्ल्ड लिमिटेड के डायरेक्टर हो। ठीक है ना? हम्म हम्म। आपका उनके साथ एक ऑलरेडी रिलेशनशिप बना हुआ है। डॉक्टर साहब, कोई अपॉइंटमेंट लेटर वेटर देते हैं या क्या करते हैं? कुछ इस तरह है, कुछ सिस्टम होता है किस चीज का? कि जब आप किसी को नॉमिनेट करते हैं, डायरेक्टर बनाते हैं, कुछ बनाते हैं, तो नहीं नहीं, कोई तो उसको आपका तो अथॉरिटी? फॉर्मली आप वहाँ पे आपके आपके मतलब आप सिग्नेटरी हो जाओगे ना, सब कुछ जो रिक्वायरमेंट होती है हांगकांग की। क्योंकि फिर मैं कोट करूंगा ना अपने आप को, जहां कहीं मुझे कोई जरूरत पड़ी हाँ तो हाँ मैं अपने बिल्कुल। आप को इंट्रोड्यूस कर सकूंगा ना। नहीं बिल्कुल कर सकोगे ना, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं ना। मतलब देखे ना, एक अभी तो होता अभी है कि भाई कोई एम्प्लॉयमेंट लेटर होता है। देखो, एक हम करते क्या है शायद भाई कि एक हम जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट का मैकेनिज्म है हमारा। ठीक है? कि अब आप ठीक है। आपकी जितनी भी कंपनीज हैं उसके साथ हमने एक जेवी साइन कर लिया। ठीक है जी? ठीक एक है। तरीका कार ये है। अब हमने इसका आसान तरीका ये बना दिया कि भाई अब आपको हमने उस कंपनी में, जो हमारी कंपनी है हांगकांग के अंदर, उसका डायरेक्टर ही बना दिया। ये सबसे अच्छा बेस्ट हो गया ना, ये बेस्ट हो गया ना। और दूसरा क्या हो सकता बेस्ट है, हो हम गया। रेसिप्रोकेट कर सकते हैं ना कि भाई आपके बेस्ट जितने भी जॉइंट वेंचर तो एक अलग चीज हो गई, बिल्कुल ही अलग हो गई जेवी ना वो तो तो। अलग बात हो गई ना। अब ये तो इंटरनल हो गया ना ये मामला सारा। और बहुत आप अच्छा हो गया ना ये। रेसिप्रोकेट इस तरह कर सकते हो। अब मैं आपको काम दे रहा हूँ ना कि करेंगे क्या। देखिए, पाकिस्तान में हमें सैम्स TQL में ग्लोबल पाकिस्तान बनानी है। ठीक है जी? वो इनकॉर्पोरेट कर लेंगे हम पाकिस्तान में। ठीक है जी? उसमें आप और मैं फाउंडिंग डायरेक्टर होंगे। वेरी गुड, ठीक है। खत्म हो गई बात। वेरी तो गुड, हम यहाँ भी हम बहुत ऑपरेट अच्छा हो कर रहे गया। हैं पाकिस्तान में भी। और उसमें अब आपकी जितनी भी सारी कंपनियां हैं वो हमारे इस ग्रुप की कंपनी के साथ मर्ज हो जाएगी। बहुत अच्छा हो गया। परफेक्ट हो बस गया काम। खत्म बात। बस 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 बस। तो ये 4 in 1 हो जाएगी ना। 4 in 1 हो गया सारा सिलसिला। तो ये वाला हमारा पूरा मॉडल रहेगा, और इसमें बेसिकली खत्म बात। और हमारा रिक्वायरमेंट क्या है कि भाई जो भी हमारी कंपनी में जो भी, हम्म, ठीक है जी, जो हम्म, डायरेक्टर की पोजीशन पे आना चाहता है ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में शामिल होना चाहता है ना, वो 1 हम्म, मिलियन PGC के साथ आएगा। हम्म। रिलायबल बंदा हो, ईमानदार बंदा हो। ठीक है? और वो ईमानदार बंदा हमारे बोर्ड का मेंबर बनना चाहता है ना, तो बन सकता है। 1 मिलियन PGC की रिक्वायरमेंट है हमारी। ठीक है? यानी वो फिर रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगी अपने शाहिद साहब, आपकी जितनी कंपनी भी है ना, उन सब में भी यही रिक्वायरमेंट रख देंगे। ठीक है, भाई आप बोर्ड ऑफ ठीक डायरेक्टर है। हमारी वो ग्रुप ऑफ सारे कंपनीज के ये बन सारी सकते हो कंपनी आपसे कर्ज ऐसा, ना। खत्म हो गई वो बात, वो सारी हमारी ग्रुप कंपनी में सारी शामिल हो कंपनी जाएगी। सारी
हाँ डॉक्टर साहब, सारी कंपनी आपसे कर्ज हंसना मांगेगी फिर। और खत्म, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना हमें कर्ज नसना देने में। अच्छा बस ठीक है फिर। तो प्रॉब्लम है ही नहीं, पैसों का तो प्रॉब्लम है ही नहीं ना हमें, ठीक है ना। अल्लाह ताला खुश रखे लेकिन आपको। क्या बात किया। इक्विवेलेंट क्या है कि भाई जो बंदा फाइनेंशियली काबिल है ना, वो आए और डिसीजन मेकिंग में, ऑपरेशंस में, उस कंपनी को चलाने में हमारा साथ दे। आपको आपको एक वाज़िह फर्क नजर आएगा। हम हमारी जो अल्लाह ताला ने जो छोटी बहुत, अच्छा हम मैं अपने आप को रोल क्या बताता हूँ, मैं आपको बता दूं डॉक्टर। बोलो। मैं अपने आप को किसी गाड़ी का हम्म, 1.5 करोड़ की गाड़ी है, 2 करोड़ की गाड़ी है, 5 करोड़ की गाड़ी है, उस गाड़ी का मैं अपने आप को फैन बेल्ट कहता हूँ। ठीक है, सही है, बिल्कुल सही कहते हो। मुझे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक छोटा सा फैन बेल्ट तो बनाया है, ठीक है, लेकिन वो फैन बेल्ट की अहमियत क्या है। बिल्कुल, उसके बगैर गाड़ी चल नहीं सकती। ये 5 करोड़ की गाड़ी है और 25 रुपए का ये फैन बेल्ट है। फैन बेल्ट है, बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है। फैन बेल्ट होगा खत्म। तो आप 5 करोड़ की जो गाड़ी है ना, बिल्कुल, वो रुक गई, साइड में खड़ी है। बिल्कुल रुक गई। What I consider, this is the thing, what I consider myself या being a fan belt of a costly car, ठीक है ना। एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली, कि भाई हमारे बगैर आज आप चल नहीं सकते। आदमी मैं बहुत छोटा सा हूँ, बहुत ही अल्हम्दुलिल्लाह, मामूली है, कोई बस, अल्हम्दुलिल्लाह, मगर अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ताला भाई, ने नीयत हमारी दुरुस्त है और हम अच्छा काम करना चाहते हैं, और सबसे बड़ी जो माशाअल्लाह। प्रॉब्लम डॉक्टर साहब, मुझे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, मैं लोगों के साथ काम तो कर रहा हूँ, बहुत लोगों के साथ काम कर रहा हूँ, इस्लामी और नॉन इस्लामी की वजह से मुझे इनर सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही है। वही मैं आपसे कह रहा हूँ ना, अब खत्म हो गई बात, वो कहानी फिनिश हो गई ना। आप देखिए ना, मैं फंस कहाँ रहा हूँ। मेरे पास काम तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत है। ठीक है, काम की बात नहीं हो रही, बात हो रही कि मेरी अंदर से तसल्ली नहीं हो रही कि मैं शरिया बेस कर रहा हूँ या मैं नॉन शरिया बेस कर रहा हूँ, मैं सूदी कर रहा हूँ, गैर सूदी कर रहा हूँ, मतलब मुझे चैन नहीं आ रहा है इस बात के ऊपर। नहीं आ रहा ना। अच्छा, अब वो मैंने मसले का हल आपको दे दिया। हाँ, मसले का हल क्या है भाई? आपका चेन 110% हो जाएगा, सुकून और तमक्कुन हो जाएगा। किस वजह से? कि भाई अब आपने कहा कि भाई सैम्स अगर कहेंगे तो आप करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। हाँ ये ना, मैं ये, क्योंकि मुझे ना हर वक्त ये लगता है कि मैं किसी लम्हे इस दुनिया से चला जाऊंगा, जाना तो तो मैं सबको है, खाली हाथ जाऊँ क्या करूँ। जाना मैं तो ये सबको सोचता है, हूँ कि खाली हाथ बिल्कुल। अल्लाह के दरबार में मैं क्या खड़ा हो जाऊं, खाली हाथ लेके खड़ा हो जाऊं कि मैं सारी उम्र मेरे बस खाली ऐसी आ रही हूँ। बिल्कुल सही, कुछ मुझे लेकर जाना चाहिए लेके जाना कि है, नहीं। लेके जाना है। और ये सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन क्या है भाई आपका? सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन क्या होगा? बता रहा हूँ ना क्या है, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। कि आपने पाकिस्तान को और पाकिस्तान के इक्तिसादी निज़ाम को शरीयत मोहम्मदिया कंप्लायंट बना दिया। क्या बात है, ये तो मैं आपके साथ इस बात में। खत्म हो गई बात ना, यही तो हमारा मकसद है, और है क्या। खत्म हो गई बात। और हमने स्टैंडर्ड क्या बना लिया? आपको अच्छा, अब मैं बता रहा हूँ स्टैंडर्ड क्या है। मैं जो है ना माहिर हूँ क्लाइमेट स्मार्ट स्टैंडर्ड का, ठीक है। ठीक है। मैं पीएनजी का मैनेजर रहा हूँ, क्वालिटी एश्योरेंस के सारे सिस्टम से मैं वाकिफ हूँ, ठीक है। तो हमने ठीक है। वो सारे जितने भी क्वालिटी मैनेजमेंट के और दुनिया के सिस्टम्स हैं ना, उस सिस्टम से ऊपर एक सिस्टम बना दिया, ठीक है। और वो सिस्टम क्या है? क्लाइमेट स्मार्ट स्टैंडर्ड, ठीक है जी। जो 110% शरीयत मोहम्मदिया कंप्लायंट होगा, ठीक है, नंबर 1, ठीक है। ताकि इसमें इकोनॉमिक और सारे सारे मामला शामिल हो गए उसके अंदर, ठीक है। तो एक स्टैंडर्ड बन गया हमारा। अच्छा, अब हम उसके आगे ऐड कर देते हैं सैम्स। तो हमारे ठीक है। स्टैंडर्ड का नाम क्या हो गया? सैम्स क्लाइमेट स्मार्ट स्टैंडर्ड। ठीक है। अच्छा, सैम्स लगाने का मकसद क्या है? कि भाई सैम्स ने अप्रूव किया इसको, ठीक है। ठीक है। सैम्स के अप्रूवल के बगैर वो स्टैंडर्ड नहीं बनेगा। तो खत्म हो गई ये बात। तो उससे क्या हो जाएगा कि एक तमक्कुन हमारे पास चलेगा कि भाई देखो, हमारा सबसे बड़ा फाइनेंशियर जो है वो सैम्स है, ठीक है, कि सबसे बड़ी फाइनेंस उन्हीं की तरफ से आ रही है। सैम्स क्लाइमेट स्मार्ट गोल्ड फंड है ना हमारा, तो हम कहेंगे कि भाई वो सारा फाइनेंस तो है वो सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन लेके आ रहे हैं। अच्छा, दूसरा फायदा क्या है कि सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन जो है ना, उनके रिलेशनशिप दुनिया के सारे लीडरान के साथ है। सब एक्सेप्ट, सब उसको, सब उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, सही है। ठीक है। और उनको इकोनॉमिक वाइब्रेंसी का मॉडल भी मानते हैं। ठीक है। सारे लोग इनवाइट करते हैं कि भाई आप हमारे मुल्क में आ जाओ,
कोई भी मीकात हो, कोई भी ओकेजन हो, हमारे मुल्क में आओ। जब आप हमारे मुल्क में आते हो तो हमारा मुल्क इकोनॉमिकली वाइब्रेंट बन जाता है, क्या जब बात तक है, आप क्या हमारे बात मुल्क है। में रहते हो। माशाल्लाह, वो बरकत है ना, कदमों की बरकत है, बरकत है ना। बरकत है। हाँ, तो ये बस ये अब हमारा आपका बता रहा ना कि आपका सारा मसला भी हल हो जाता है इससे, और पूरी दुनिया का मसला हल हो जाएगा, क्योंकि हमने नहीं अब नहीं, ये मुझे तो बड़ी खुशी हो रही है, मुझे तो बड़ी खुशी हो रही है, मैं कुछ बस कर सकूं, बस काश। खत्म। मुझे बड़ी खुशी हो रही है ना। बस तो ये मैं करना है काम हमें। अब ये कि दो बातें हैं, सिंगापुर का आप सेटअप कर लोगे, ठीक है, हमारी कंपनी को हाँ, पाकिस्तान में बिल्कुल हमारी। कर लेंगे वो। अब वो तो वो बिल्कुल कर लेंगे, वो तो आप बिल्कुल, इशू वो है ही नहीं मेरा ना, काम है। अच्छा वो इशू नहीं है। अच्छा जी, इसके बाद कोई इशू आप नहीं है। अपना क्या कहते हैं पाकिस्तान में ये कर लोगे, ठीक है, और चार एच चार एंड मुल्क मेरे लिए बड़ा आसान है इस वक्त, 4 मुल्क हाँ मैं आपको बताऊं, बोले जो जहाँ मेरे अपने इन्फ्लुएंस है। बोले पाकिस्तान तो है ही है, पाकिस्तान में आप भी हैं, मैं भी हूँ, वो मिलके भी बिल्कुल कर सकते हैं। बिल्कुल, मेरे लिए मलेशिया भी है, ठीक है, फर्स्ट क्लास, और मेरे लिए बांग्लादेश भी है, फाइन, नो प्रॉब्लम। और सिंगापुर में तो खैर मैं कर ही रहा हूँ सिंगापुर के लिए काम, है ना। सिंगापुर में आप हो, बल्कि घाना में आप हो, अफ्रीका में मसला नहीं है। बल्कि सिंगापुर की जो एक कंपनी है, फार्मास्यूटिकल इक्विपमेंट बनाती है, बहुत बड़ी कंपनी है, इतनी बड़ी कंपनी है कि उसकी 14 मुल्कों में रिप्रेजेंटेशन है, और 54,000 उसके मुलाजमीन है। ठीक है, IQVIA के नाम से है, ओके, IQVIA, है ना। I2V, ओके, मैं उनकी इक्विपमेंट की भी लीजिंग का पोर्टफोलियो देखता हूँ। ठीक है, जबरदस्त, फैंटास्टिक, हाँ, और ये भी बिलियंस में होती है, ये भी कोई छोटे मोटे रोल उसमें नहीं होता। जबरदस्त, फैंटास्टिक। तो तो अब ये है कि इसके सिंगापुर लिए आपका डोमेन है, ठीक है, हाँ, और हम सिंगापुर डोमेन अपनी, है, ठीक। और देखिए हमारा एक फाइनल नोट्स पे हम फिर तमाम करते हैं। फाइनल नोट हाँ, हमारा क्या है कि सैंस टीक्यूएल में ग्लोबल in all हाँ, UN member countries will be the highest taxpayer। हाँ, क्या होंगे हम? ठीक ठीक हो गया। हाईएस्ट टैक्स पेयर, टैक्स हमसे पेयर, हाँ, बड़ा ठीक कोई हो गया। टैक्स देने वाला नहीं होगा। अच्छा, चलो, वजह क्या है उसकी? वजह क्या क्या है? जबरदस्त क्राइटेरिया है। वजह क्या है कि भाई देखिए, आपको हुकूमत से कोई चीज मांगने की जरूरत नहीं होगी, हम्म, हुकूमत आपके लिए सब कुछ करेगी। हम्म, क्यों करेगी? कि आप रिकॉग्नाइज्ड हो एज द लार्जेस्ट टैक्स पेयर। हम्म, खत्म हो गई बात, बड़ी बात, सही है, ठीक है ना। और बिल्कुल ये सही किसका है। फलसफा है? ये भी सैम्स का फलसफा है। सैम्स का फलसफा, ठीक है। क्यों? कि देखिए भाई हमारा मतलब मिसाल के तौर पे बहुत सारे हमारे इदारे, ठीक है ना, हाँ, 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 टैक्स एग्जेम्प्ट होते हैं हाँ, होते हैं, लीगली। होते हैं, आज भी हमदर्द टैक्स एग्जेम्प्टेड है। हमदर्द मिसाल के सारे तौर पे सारे टैक्स एग्जेम्प्ट है, राइट, टैक्स एग्जेम्प्टेड है ना। है। तो सैयदना चैरिटेबल हमारे, अदारे सारे टैक्स एग्जेम्प्टेड है। जी जी, हमारे इदारे भी टैक्स एग्जेम्प्ट हैं, लेकिन सैयदना कहते हैं नहीं, हमें टैक्स नहीं बचाना, टैक्स दो। अच्छा, ठीक तो है, टैक्स एग्जेम्प्ट होने के बावजूद हम टैक्स देते हैं। टैक्स देते हैं, गवर्नमेंट को भी आप हेल्प कर रहे हैं, वेरी हेल्प गुड, कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा, रिस्पेक्ट कर बहुत रहे हैं, अच्छा। सारी गवर्नमेंट रिस्पेक्ट करती है हमारी, करना चाहिए, अगर हुकूमत मजबूत होगी तो हम मजबूत है ना। हम मजबूत होंगे, बिल्कुल, मुल्क तो मजबूत जब होगा जब हुकूमत मजबूत होगी। जब हुकूमत मजबूत होगी। तो हमें दो बातें करनी है कि भाई इसकी मकसद क्या है, मैं आपको इसकी वजह बता रहा हूँ कि देखिए, अगर आपको अपना निज़ाम, अपना इकोनॉमिक सिस्टम, अपना पूरा क्लाइमेट स्मार्ट स्टैंडर्ड जिसकी मैं बात कर रहा हूँ ना, वो इम्प्लीमेंट करना है ना किसी मुल्क के अंदर, तो आपको ये स्टेटस लेना पड़ेगा। एक बात मैं आपको बताऊं डॉक्टर साहब, बोले, मेरे दिमाग में एक बात अरसे से थी, बड़े अरसे से, जब मैं ये सोशल मीडिया देखता हूँ, ये देखता हूँ, वो देखता हूँ, जहाँ क्रिटिसाइज बहुत गवर्नमेंट को की जाती है। ठीक अभी है गवर्नमेंट आके खड़ी होती है, क्रिटिसिज्म शुरू हो जाती है, उसको टाइम ही नहीं देते। ना, मुझे पता तो है। मेरे दिमाग में एक बात हमेशा आती थी, हमेशा से आती थी, आज भी आपने उसका हल बता दिया मुझे। वो ये आती थी, यार हम गवर्नमेंट से ये कहते हैं कि यार तुमने हमारे लिए क्या किया, ठीक, हम कभी ये नहीं सोचते कि हमने गवर्नमेंट के हमने लिए क्या क्या किया, किया। हमने क्या किया, आप ना उस जगह पर आ गए हैं जहां हमने कुछ करना है। हमने करना है, हमने करना देखें, है ये है जो क्या मेरी नहीं? सोच थी ना, बिल्कुल, अब आप फिर यहाँ पर भी मेरे साथ हम आवाज हैं। बिल्कुल सही है, हमें हमने करना है, और उसकी हमने वजह है ना, हमने हमने हाँ, गवर्नमेंट से लेना, हमने करना है। बिल्कुल, हमने क्या किया, आप करो। ये देखिए, ये अवामी हुकूमत है। अवामी हुकूमत का मतलब ये है कि जी, हमारी हुकूमत है, हम हमारी अवाम है, हुकूमत, मैं हमारी, अवाम हूँ, और ये बिल्कुल, हुकूमत मेरी हुकूमत है। अवामी हुकूमत का मतलब नहीं है कि ये इमरान खान की हुकूमत है, ये बिल्कुल सही है, हुकूमत हमारी लोगों हुकूमत की,
200 मिलियन लोगों हमारी की। हुकूमत है, हमारी है ना, आवाम मैं हूँ ना, तो बिल्कुल है। मेरा कंट्रीब्यूशन क्या है, मेरा क्या बिल्कुल, कंट्रीब्यूशन, आपने अगर क्या मेरी किया, हुकूमत है तो मेरा, आपने क्या किया, ठीक है। ठीक है ना? अच्छा, अब अगर हम हुकूमत पर तनकीद करते हैं, जी इसका जी, मतलब क्या हुआ कि मैं अपने आप पर तनकीद कर रहा हूँ। कर रहे हो बिल्कुल, अपने आप पे कुल्हाड़ी मार रहे हो पाँव पे। मैं भी तो आवाम ही हूँ ना, बिल्कुल हुकूमत बिल्कुल तो हो, मेरी हुकूमत है। बिल्कुल तो हो, ये चीज है, आपने इसका बड़ा हल बताया मुझे, वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा मुझे। बिल्कुल। तो अब हमारा देखिए ठीक एक है सर। विजन, विजन क्या है अभी, जो मैंने युगांडा में अभी डिस्कस करके उसको इम्प्लीमेंट मैं कर रहा हूँ। देखिए हर ठीक है। जगह पे आप कंपनी बनाते हो, कहते हो कि यार कंपनी बना डालो हमारी, तो लोग कहते हैं भाई हाँ कितने पैसे लेके आ रहे हो आप, ठीक है ना, हाँ हाँ फॉरेन हाँ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कितनी आएगी, वर्किंग कैपिटल कैसे आएगा। तो अब हमारा एक हाँ कंसल्टेंट दोस्त है, उनसे हमारी मीटिंग हुई, तो उसने कहा भाई हाँ आप कितने पैसे लेके आ रहे हो। मैंने कहा देख भाई, तेरे पास अभी, ठीक है, मैंने सवाल किया उनसे, मैंने कहा युगांडा की पॉपुलेशन कितनी है, तो उसने कहा भाई 42 मिलियन लोग रहते हैं युगांडा में। तो मैंने कहा तेरे पास अभी जो है ना 42 मल्टीप्लाइड बाई 2, $82 मिलियन तेरे पास अभी मौजूद है। परेशान हो गया, कहाँ है? मैंने कहा है ना यार, तूने तो बताया अभी 42 हाँ मिलियन लोग युगांडा में रहते हैं और तेरी रिस्पेक्ट करते हैं। हाँ तो मैंने कहा अगर तू $2 सबकी जेब में डालने का अभी कह दे कि मैं हर युगांडन की जेब में $2 डालूंगा, तो कोई मना करेगा? कोई नहीं मना करेगा, सही तो बात मना है। नहीं करेगा। तो मैंने कहा बड़ा आसान काम है भाई, हर युगांडन के पास $2 रखे हुए हैं अभी, ठीक है जी, $2 रखे हुए हैं, उन सब युगांडन को तू टीक्यूएल क्लब का मेंबर बना ले, आ गए दो डॉक्टर साहब, डॉलर बिल्कुल बड़ी बात है। डॉक्टर साहब थोड़ा वाइंड अप करते हैं, ठीक है। जी जी बिल्कुल। तो अब ये हमारा नेक्स्ट स्टेप्स आपके हैं, तो ये आप करके ठीक ना, अब ये आपके डोमेन में आ गया। और अब मैं ठीक है, फाइनेंस का जितना मैटर है ना, हमारे मुझे शाहिद भेजिए। साहब जो है ना कंस्ट्रक्शन के जो आदमी हैं लाहौर में, हाँ 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 उनके हाँ। मैटर को भी आप अपने कैंप में ले लो, ठीक है जी। मैंने लोग, वो बहुत अच्छे आदमी है माशाल्लाह, बड़े मेहनती आदमी है, आप जैसा बिल्कुल, कहेंगे हम कर लेंगे, मिलकर नहीं कर नहीं, लेंगे, बस वो कोई उनका ऐसी बात नहीं। आपका ज्वाइंट वेंचर एग्रीमेंट तो आपका है ही ना उनके साथ भाई, ठीक है ना, जी जी, वो मेरे पार्टनर भी हैं, हाँ वो है बिल्कुल। आपके साथ ही है। तो अब उनसे हाँ पूछिएगा आप कि भाई ये फाइनेंशियल मैटर्स जो आप देख रहे थे ना हमारे, हाँ वो हाँ। आप कर चुके हैं या कोई मसला है उसमें आपको, ठीक है ना। नहीं, तो मुझे अगर कोई पता नहीं। हाँ मसला है तो बता दो, और क्या हुआ भाई, वो 28 मिलियन हाँ, डॉलर आपकी जेब में आ गए कि नहीं आए, ये सवाल पूछना ये है पता आपको करें उनसे। और ये मुझे भी बताइएगा डॉक्टर साहब। नहीं नहीं, आपको पूछना है उनसे, अच्छा अच्छा, ठीक है। मुझे नहीं पूछना, आपको आप पूछना है, आप फॉलोअप हो जाएगा ना हाँ हाँ, ठीक है, कि भाई चलिए। आप ये मैं कहेंगे कि किससे भाई, पूछूं? आप कहेंगे डॉक्टर साहब के साथ हमारी मीटिंग हो गई है, ठीक है, अच्छा और आपके जिम्मे था 28 मिलियन डॉलर मुझे देना, अच्छा। वो क्या आपके जेब में आ चुके हैं भाई? ये पूछूं मैं उनसे, आप उनसे पूछिएगा ये, शाहिद साहब से? शाहिद साहब से, शाहिद साहब से ये अच्छा, ठीक है। पूछिएगा कि भाई डॉक्टर साहब ने मुझसे, हमारी मीटिंग डॉक्टर साहब के साथ हो गई और आपकी हम्म, तरफ से 28 मिलियन डॉलर उन्होंने मुझे कहा है कि हम्म, आपकी तरफ से आने हैं। तो शाहिद साहब हम्म, आपके पास आ चुके हैं वो पैसे, तो मुझे प्लीज दे दीजिए, अच्छा, चलो ठीक है। क्योंकि हम सैम्स टीक्यूएल में ग्लोबल को एज अ फाइनेंस डायरेक्टर ज्वाइन कर रहे हैं, और वो सारा जितना भी फाइनेंशियल मैटर्स जो है ना वो मैं देख रहा हूँ डॉक्टर साहब का। ठीक ठीक सिंपल सी है ना, आप पूछ लीजिएगा तो पता ठीक है। चल जाएगा कि स्टेटस क्या है, नहीं नहीं, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक है ना, दैट्स अब इट। अभी भी वो मुझे रेफर करते हैं बहुत सारी चीजें। मैं मुझे इवन पता है, उन्होंने बताया ना आप वही, आपको भी उन्होंने ही रेफर किया है वही ना? तो मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने बताया था ना ये, कि भाई मेरे सारे फाइनेंशियल मैटर्स आप देखते हो ना, तो हाँ, अब खत्म हो गई बात, वो नहीं तो सारे हमने मुझे रेफर उसी करते की, नहीं अब उनको उनका शुक्रिया भी अदा कीजिएगा। आप हैं। क्या अदा कीजिएगा, बल्कि पहला बल्कि सिर्फ वो नहीं, और बहुत सारे ग्रुप भी मुझे रेफर करते हैं, लोग और भी लोग करते हैं। करते हैं, तो आप उनसे शाहिद साहब का शुक्रिया इसलिए अदा कीजिएगा कि भाई थैंक यू, आपने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी डॉक्टर साहब से बात करने की, एंड नाउ आई एम जॉइनिंग हिज कंपनी एज अ फाइनेंस डायरेक्टर, ठीक है जी, ठीक है। विथ 1 मिलियन पीजीसी, ठीक है, हम कंट्रीब्यूट भी कर रहे हैं और हम ज्वाइन भी कर रहे हैं उनको एज अ फाइनेंस डायरेक्टर। उन्होंने मुझे ये बताया है कि भाई आपको 28 मिलियन डॉलर जो है वो मुझे देने हैं, उसका स्टेटस बता दीजिए प्लीज कि क्या है। अच्छा, ठीक बस ठीक ठीक, that's it। ठीक ठीक है, तो ठीक अपडेट दे दीजिएगा मुझे कि क्या क्या जवाब मिल रहा है, ठीक है ना, क्योंकि ठीक। वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं ना, तो फायदा क्या हो जाएगा नहीं, नहीं, उनका, उनको अच्छा क्या लगेगा,
अच्छा क्या लगेगा कि अगर उनको कोई हिकअप है ना, वहाँ पे कोई परेशानी है, अगर वो नहीं कर पा रहे हैं कोई चीज, तो आप मदद कर देंगे उनकी ना, बस खत्म। ओके, ठीक ठीक है डॉक्टर हो साहब, गया, ठीक है, जैसा आप चले, कहें। ओके जी, चले, ओके, Thank you. अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़। वालेकुम सलाम।